हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आंग्ल मैसूर संबंधों के भाग 2 में टॉपिक के आगे के भाग में बात करते हैं। हमने कल तक के वीडियो में पढ़ा था कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के क्या कारण रहते हैं और उसके पश्चात हम आज इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि कुछ कारण जो रहे थे जिन्हें आज मैं थोड़ा सा दोहरा के फिर अपन कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। तो मद्रास की संधि का ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उल्लंघन हुआ था और हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वार्थों का टकराव हुआ। माही नामक बस्ती पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया जो पहले से हैदर अली के पास थी और इसके पश्चात मद्रास सरकार की विवेकहीन कार्रवाइयाँ इसके लिए उत्तरदायी कारण बनी और हैदराबाद का निज़ाम हैदर अली और मराठों ने एक त्रिगुट संघ ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध बनाया। अब इसी कारणों के तहत 1780 के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया और प्रारंभ में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को आतंकित कर दिया, किंतु वारेन हेस्टिंग्स ने त्रिगुट के निज़ाम और मराठों को हैदर अली से पृथक करने में सफलता प्राप्त कर ली। किंतु इसी बीच फ्रांसीसी कंपनी की सेना हैदर अली की सहायता के लिए आ गई और पासा हैदर अली के पक्ष में पलट गया। इसी बीच 1782 ईस्वी में हैदर अली और सर आयरकुट की मृत्यु हो गई। यद्यपि टीपू सुल्तान ने अपने पिता की मृत्यु के बाद भी युद्ध जारी रखा, किंतु अब दोनों पक्ष युद्ध से थक चुके थे और दोनों ने अब मंगलोर की संधि कर ली। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश और युद्ध बंदियों को लौटाने का वादा किया। इसके पश्चात हम देखते हैं मंगलोर की संधि के पश्चात तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और उसके पीछे कुछ कारण जिम्मेदार थे। हम देखते हैं कि सबसे पहले तो दोनों पक्षों के मध्य पारस्परिक संदेह था। दूसरा हम देखते हैं टीपू सुल्तान का फ्रांसीसियों से गठबंधन था। फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का टीपू को अकेला करने का प्रयास इसके लिए सहायक कारण सिद्ध हुआ। गुंटूर का प्रदेश निज़ाम और हैदर टीपू के लिए समुद्र तट तक पहुंचने का एक साधन मार्ग था और यह अंग्रेज़ों के अधिकार में था। टीपू सुल्तान द्वारा ट्रावनकोर के राजा पर आक्रमण हुआ। अंत में टीपू पराजित होने लगा और 23 मार्च 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। मैसूर का आधा राज्य कंपनी को मिला। कृष्णा नदी के आसपास का क्षेत्र निज़ाम को मिला तथा कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र मराठों को प्राप्त हुआ और टीपू ने अंग्रेज़ों के युद्ध बंदियों को मुक्त करने का वचन दिया। युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 30 लाख पौंड कंपनी को दिए गए और टीपू ने अमानत के तौर पर अपने 2 पुत्रों को अंग्रेज़ों के पास रखना स्वीकार किया। इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम की संधि दोनों पक्षों के मध्य होती है। श्रीरंगपट्टनम की संधि भी एक विकल्प संधि के रूप में, युद्ध के विकल्प के रूप में साबित हुई, क्योंकि ये भी परमानेंट शांति व्यवस्था कायम करने में सफल नहीं हो पाई, क्योंकि ये भी एक तरफा संधि थी जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के साथ बहुत सारे जो शर्तें थी वो मैसूर के पक्ष में नहीं थी। एक पक्षीय संधि साबित हुई और अब फिर से ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर का फिर से युद्ध हो। 1799 ईस्वी में मैसूर का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ चौथा युद्ध होता है। इसके लिए कुछ उत्तरदायी कारण थे जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। युद्ध के लिए टीपू की तैयारी थी, क्योंकि ये भी रंगपट्टनम की संधि भी मैसूर के आत्मसम्मान के लिए बड़ी खराब और अनुचित साबित हुई थी। फिर हम देखते हैं कि टीपू ने अपनी इस तैयारी के अंतर्गत फ्रांसीसियों से गठबंधन किया और 1791 ईस्वी के त्रिदलीय संघ की पुनर्स्थापना होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो अपनी एक सहायक संधि लेकर
मैसूर के सामने उसे स्वीकार करने के लिए कहता है, लेकिन टीपू सुल्तान लॉर्ड वेलेज अली की सहायक संधि को अस्वीकार कर देता है। तो 1799 के मार्च में दोनों पक्षों के मध्य फिर से युद्ध होता है, लेकिन इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर की पराजय हुई। भारत की राजनीति में दक्षिण भारत के दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति के पूर्णतः ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आ जाने की पूरी संभावना पूर्ण हो गई और मैसूर राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के मुट्ठी में आ गया। इसके कई घातक परिणाम निकले। टीपू के वंशजों को राज्य से वंचित कर दिया गया, जो मैसूर के आत्मसम्मान के लिए बड़ा खराब था। उसके परिवार और बच्चों को पेंशन दे दी गई और मैसूर के राज परिवार को साम्राज्य से और राजनीति से बिल्कुल अलग कर दिया। मैसूर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बांट लिया और मैसूर पर अब फ्रांसीसी कंपनी का प्रभाव पूर्णतया समाप्त हो गया। एक तरह से मैसूर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया। मैसूर की स्वतंत्र सत्ता और राज परिवार की स्वतंत्र सत्ता, आत्मसम्मान सब कुछ समाप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के संबंधों के बारे में हमारा ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।